हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट A to Z चैनल। गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं स्टॉप लॉस के बारे में। स्टॉप लॉस के बारे में हम बात करेंगे कि स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका क्या होता है, आप किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाएं कि आपकी जो पोजीशन है वो प्रॉफिट में जाए। अगर बाई चांस स्टॉप लॉस होता भी है तो उस तरीके से स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए जैसे हर बार हिट हो जाता है। ठीक है, हर बार हिट हो जाता है। किस टाइप से मैं बात कर रहा हूँ, हर बार हिट हो जाता है कि आप जैसे ही 100 रुपये का कोई शेयर है उसको बाई करते हैं, उसका 95 पे ऐसे लगा लेते हैं और आप जो भी टारगेट देना चाह रहे हैं वो टारगेट दे देते हैं। पर बाद में क्या होता है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो जैसे ही शेयर थोड़ा सा चलता है और आता है 95 पे आपका स्टॉप लॉस लेता है और वापस से रिवर्स हो जाता है। तो ये काफ़ी गलत होता है हमारे साथ, मतलब जो भी नए ट्रेडर हैं उनके साथ भी और जो पुराने ट्रेडर हैं उनके साथ भी ये होता है कि अगर उनको स्टॉप लॉस लगाने का तरीका सही पता नहीं है तो। ठीक है ना, तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर डिटेल में कि भाई स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका क्या होता है। तो आइए समझते हैं हम चार्ट पे अगर मैं बात करता हूं तो मैंने ये चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। टाइम फ्रेम से हमको कोई लेना देना नहीं क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्टॉप लॉस के बारे में। ठीक है ना, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या शेयर ट्रेडिंग करते हैं, किसी भी ट्रेडिंग में आप स्टॉप लॉस लगाना चाह रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस इसी तरीके से लगाएंगे जिस तरीके से मैं आपको आज यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक समझ लेता हूँ कि हमको एक पोजीशन बनानी है। ठीक है, हमको एक बाइंग की पोजीशन बनानी है। तो बाइंग की पोजीशन बनाने के लिए सिंपल आपके पास लॉजिक क्या होना चाहिए। लॉजिक आपका ये है कि भाई ठीक है, मार्केट है, यहाँ पे मैंने दो लाइन बना के रखी है, एक यहाँ पे लाइन बना के रखी है, एक हाई पे लाइन बना के रखी है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ से गिर के मार्केट क्या हुआ कि एक हमारी सपोर्ट तक आ गया। जस्ट अ मिनट में इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, तो हुआ क्या है यहाँ पे, इस जगह पे चार्ट में आप देख रहे हैं कि मार्केट क्या हुआ कि एक जगह से गिर के एक सपोर्ट लाइन तक नीचे आ चुका है। ठीक है, सपोर्ट लाइन तक नीचे आ चुका है। नीचे आने के बाद मार्केट में रिवर्सल आया। रिवर्सल आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक नेकलाइन बना के दे दी हमको। नेकलाइन बना के देने के बाद नीचे आया मार्केट और नीचे आने के बाद क्या करा कि मार्केट ने अगेन हमारा जो सपोर्ट था उसको टच किया। टच करने के बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से अगेन मार्केट ऊपर निकल गया। तो यहाँ पे आप क्या चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न टाइप का एक मार्केट में फॉर्म हुआ है। इस जगह पे अगर मैं बात करूँ तो ये डब्लू मार्केट ने बनाया है। तो अब क्या होगा कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि पोजीशन में अपना यहाँ से एंटर कर लेंगे, इस जगह से पोजीशन में एंटर हो जाएंगे। ठीक है, इस जगह से पोजीशन में एंटर हो जाएंगे और जो स्टॉप लॉस रहेगा उनका कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे कहीं पे बीच में रख लेंगे या फिर इस जगह पे रख लेंगे। ये जगह जगह पे स्टॉप लॉस रखते हैं। पर सही तरीका ये होता है कि भाई कभी भी आप कोई भी ट्रेडिंग में आप ट्रेड कर रहे हो, कोई भी स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको लॉजिकली स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, आपको हमेशा टेक्निकली स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, टेक्निकली स्टॉप लॉस क्या होता है कि जो भी आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं उस एनालिसिस के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस क्या हो रहा है। यहाँ पे एक ही तरीका है कि अगर आपका स्टॉप लॉस आप यहाँ से ट्रेड कर रहे हैं, सबसे बढ़िया, अगर यहाँ से ट्रेड कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, इस जगह पे स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, जिस जगह पे इसका लो बना हुआ है उस जगह पे स्टॉप लॉस होगा। अब आप बोलोगे कि अगर यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा तो फिर मैं यहाँ से यहाँ तक का इतना बड़ा स्टॉप लॉस क्यों दूं। ठीक है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस क्यों दूं, तो इसका एक सीधा सा मैं आपको एक जवाब दे देता हूँ कि इसका इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप क्यों दें। आप सबसे पहली चीज मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ले ही क्यों रहे हैं। आप देने की बात बाद में करना, पर मैं पहले आपको ये बात कर रहा हूं कि अगर ये स्टॉप लॉस आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से बाहर है, आपके मनी मैनेजमेंट से बाहर है, तो फिर आपको ये स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड में एंटर करना ही नहीं है। ठीक है, इस ट्रेड में एंटर आपको करना ही नहीं है। अगर सारी चीजें आपके फेवर में और आप इतना लॉस बियर करने के लिए रेडी हैं तभी आप इस ट्रेड में एंटर करेंगे और आपका स्टॉप लॉस रहेगा ना, ये जो लो बनाया है ना, ये जो लो बनाया है इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखाना है। ज्यादा से ज्यादा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, फिर भी अगर इसका लो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे 47,418 रुपए का लो है बैंक निफ्टी का, तो आपको मिनिमम 5 से 10 पॉइंट का बफर लगाना है। बफर क्या होता है कि भाई ये जो लो है 418 का लो है, तो मैं या तो 410 या 412 पे मैं अपना स्टॉप लॉस प्लॉट करूंगा इस जगह पे। तो बाद में क्या होगा, अगर मार्केट यहां से नीचे भी आया तो इस लो तक ही आएगा और 1-2 पॉइंट नीचे देके, 1-2 पॉइंट 3 पॉइंट नीचे देके मार्केट अगेन रिवर्स हो जाएगा। क्यों रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि दुनिया को पता है, आप एक चीज समझो, दुनिया को पता है कि भाई अगर यहां से कोई एंट्री लेगा ना तो स्टॉप लॉस इसी लो का लगा के बैठेगा। ठीक है, और ज्यादातर जो ज्ञानी लोग होते हैं ना वो इसी लो का ही स्टॉप लॉस लगाते हैं। और ऑपरेटर क्या करते हैं कि ऊपर से मार्केट को नीचे लेके आएंगे और नीचे आके आपके इस लो से 1-2 पॉइंट का नीचे का लो बनाएंगे और बनाने के बाद सीधा फिर क्या कर देंगे, मार्केट को रिवर्स कर देंगे, तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो हमेशा आपको क्या करना है कि जो भी स्टॉप लॉस लगा रहे हो, पहली चीज तो टेक्निकली स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका, कि टेक्निकली स्टॉप लॉस कहां पे लग रहा है।
ठीक है। अगर आप टेक्निकली स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आप बिल्कुल ही सेफ रहेंगे, और अगर उस स्टॉप लॉस पे भी आप बफर लगा देंगे तो आप बिल्कुल ही सेफ हो जाएंगे। अगर आपका स्टॉप लॉस होता है तो फिर वहां पे स्टॉप लॉस होना ही था, उसके बाद वो ट्रेड रिवर्स हो जाएगा या जो भी हो जाएगा, पर आपका अगर स्टॉप लॉस हो गया इस तरीके से जो मैंने बताया, इस तरीके से स्टॉप लॉस लगाया, तो वो फिर स्टॉप लॉस आपका उस जगह पे, आप कोई भी होता, आप नहीं कोई भी होता, सबका ही स्टॉप लॉस उस जगह पे हिट होना था। ठीक है, तो समझ में आ गया। हमेशा क्या करना है कि आपको टेक्निकली स्टॉप लॉस लगाना है और स्टॉप लॉस के साथ बफर जरूर आपको देना है। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस की बात करते हैं इसी जगह पे आप सेम तरीके पे यहां पे बात करो, मार्केट क्या हुआ है कि सीधा मार्केट ऊपर गया है, एक रेजिस्टेंस से टकराया है, नीचे आया है, नीचे आने के बाद अगेन मार्केट ऊपर गया सपोर्ट तक, और देन फिर इसने क्या कर दिया, यहाँ पे एक एम पैटर्न बना दिया। ठीक है, एम पैटर्न बना दिया। अब क्या होगा कि इस जगह पे एंट्री लेंगे, आप इस जगह पे एंट्री लेंगे, आपको स्टॉप लॉस इस जगह पर रखना है, और ये जगह का जो प्राइस है वो है 48,635। तो आपको मिनिमम यहां पे 48,640 का लगाना है। ठीक है, मतलब वही मैं बता रहा हूं कि मिनिमम 5 से 10 पॉइंट का बफर लगाना है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई है ना। तो आपका स्टॉप लॉस ऐसे बच जाएगा, मार्केट अगर वापस भी जाएगा ना तो यहां तक जाएगा और वापस यहां पे हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी क्या है स्पॉट में बात, स्पॉट में बात। ठीक है, अभी मैं इंडेक्स में या किसी में भी मैं बात कर रहा हूं ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कैसे स्टॉप लॉस लगाएं। तो भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में भी मैं हमेशा बता दूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग इतना इजी कॉन्सेप्ट नहीं है, इतना इजी सेगमेंट नहीं है जहां पे आप इजीली तरीके से पैसा बना सको। ठीक है, काफी डिफिकल्ट सेगमेंट है और काफी डिफिकल्ट ट्रेडिंग होती है, इसके अंदर हर कोई पैसा नहीं बना सकता। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपको सिंपल यही रखना है कि भाई स्टॉप लॉस आपका हमेशा स्पॉट पे होना चाहिए, ना कि प्रीमियम पे। ठीक है, कहाँ पे होना चाहिए, स्पॉट पे आपका एसएल होना चाहिए, ना कि प्रीमियम पे। अगर प्रीमियम पे भी आपका स्टॉप लॉस है तो वहां पर भी आपको बफर लगाना है। प्रीमियम के भी चार्ट होते हैं, आप जाके चेक करो, प्रीमियम के भी चार्ट खुलते हैं, और वहां पे भी अगर आप देखोगे इस तरीके से ही वहां पे भी चार्ट का क्या हुआ होगा कि इसी तरीके से चार्ट का फॉर्मेशन हुआ होगा आपके प्रीमियम के चार्ट पे भी। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे बैंक निफ्टी ने इस चार्ट को बनाया है उसी टाइप का चार्ट आपके प्रीमियम में भी बना हुआ। तो आप वहां पे भी देख सकते हैं कि इस जगह पे क्या लो बना था, और इस लो के आसपास, इससे लो से आपको अगर बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं तो मिनिमम 5 पॉइंट, और निफ्टी में काम कर रहे हैं तो 2 से 3 पॉइंट प्रीमियम में आप बफर लगा के स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, अगर इस तरीके से आपने मार्केट में स्टॉप लॉस लगाया ना तो आपके स्टॉप लॉस चांसेस बहुत कम हो जाएंगे हिट होने के। ठीक है ना, तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।